हेलो गाइज, आई होप यू लाइक माई वीडियोज. इफ यू लाइक माई वीडियोज प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल. आज हम लोग क्लास 12 चैप्टर 8 एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल के एग्जाम्पल नंबर 6 to 10 आपके साथ डिस्कस करेंगे. जैसे कि इसका इंट्रोडक्शन और इसके जो पहले के एग्जाम्पल्स है वो हमने अपलोड कर दिए हैं. और डियर, अगर आप बात करते हैं 8.2 एक्सरसाइज, जो कि ऑब्वियसली एग्जाम्पल उसी पे बेस्ड है, तो ट्रस्ट मी, अगर आप ये एग्जाम्पल अच्छे से समझ लेते हैं तो ये एक्सरसाइज आपके लिए बहुत आसान होने वाली है, क्योंकि एक दो क्वेश्चन तो बिल्कुल सेम है. राइट? तो चलिए एग्जाम्पल्स के बेसिस पर ही एक्सरसाइज को खुद ट्राई करेंगे तो और ज्यादा कॉन्फिडेंस आपका बिल्ड होगा, क्योंकि खुद के प्रैक्टिस करने के लिए भी क्वेश्चंस होने चाहिए. तो सबसे पहले एग्जाम्पल नंबर 6 देखते हैं. फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द टू पैराबोलास. एक ये पैराबोला है और एक ये पैराबोला है, और दोनों पैराबोला के बाउंडेड एरिया को हमें फाइंड आउट करना है. तो अगर आप देखें, ये है एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई वाला पैराबोला, जो कि एक्स को टच करता है, दिस वन. और एक है हमारा वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स, ये आपके पास कुछ इस तरीके से बनता है. तो आपसे क्या कहा गया था, इन दोनों पैराबोला का जो बाउंडेड एरिया है वो आपको फाइंड आउट करना है. दैट मींस आपको ये एरिया फाइंड आउट करना है जो इन दोनों पैराबोलास के इन बिटवीन था. तो आपने हमेशा क्या करना है, जहां पर दो कर्व इंटरसेक्ट करते हैं वहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है. तो हमारे पास शेडेड एरिया तो समझ में आ गया है कि शेडेड एरिया क्या है. अब हमें जो नेक्स्ट पर्पस करना है वो है इंटरसेक्शन पॉइंट. यही स्टेप आपने फॉलो करने हैं, पहले शेडेड एरिया फिर इंटरसेक्शन पॉइंट. और जैसे कि हमने पहले भी बताया कि इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने के लिए सब्स्टिट्यूशन मेथड का इस्तेमाल करिए. इसमें से वैल्यू निकाल के इसमें पुट कर दीजिए या इसमें से इसमें पुट कर दीजिए. तो यहां से हमने एक्स की वैल्यू ले ली वाई स्क्वायर, जो कि हमने यहां पर पुट कर दी. वाई स्क्वायर का स्क्वायर इक्वल टू वाई, या बेस्ट रहेगा अगर आप y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें, क्योंकि अगर आपके पास x की लिमिट मिल जाए तो आपका काम हो जाएगा. राइट? तो आप एक काम करिए, y की वैल्यू जो कि x स्क्वायर है वो यहां सब्स्टिट्यूट कर दीजिए. x स्क्वायर का स्क्वायर इक्वल टू x, तो ये हो गया x की पावर 4 इक्वल टू x. नाउ x की पावर 4 माइनस x इक्वल टू 0. इसमें से x कॉमन आ गया, x क्यूब माइनस 1 इक्वल टू 0. तो इसे अगर हम 0 के इक्वल रखें तो x की वैल्यू 0 आ जाएगी, और इसे हम 0 के इक्वल रखें तो x क्यूब इक्वल टू 1. इसे हम लिख सकते हैं 1 का होल क्यूब. तो x की वैल्यू आ गई आपके पास 1. तो x की वैल्यू आ गई एक 0 और एक 1. तो अगर x की वैल्यू 0 रखेंगे तो y की वैल्यू भी 0 आ रही है. तो एक हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट हो गया 0,0. और अगर हम x की वैल्यू 1 रख रहे हैं तो y की वैल्यू भी 1 आ रही है. तो हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट हो गया डियर 0,0 एंड हियर इज 1,1. तो हमें मेनली x की वैल्यू चाहिए थी, y की नहीं भी होती तो चलती. तो x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 1. बस अब आपने क्या निकालना है, रिक्वायर्ड एरिया. तो रिक्वायर्ड एरिया कैसे निकलेगा आपके पास, 0 से लेकर 1 तक. देखिए ये वाला पैराबोला, ये कौन सा है, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स वाला पैराबोला. तो 0 से लेकर 1 तक ये वाला पैराबोला, दिस वन, देख सकते हैं आप, ये पैराबोला, इसमें से y की वैल्यू दैट इज रूट एक्स माइनस सेम 0 से लेकर 1 तक इस वाले पैराबोला के नीचे का एरिया आपको नहीं चाहिए. देखिए जब आप कहते हैं 0 से 1 और ये वाला पैराबोला, तो इसके नीचे का सारा एरिया आ जाएगा आपके पास. माइनस कर दीजिए 0 से 1, इस पैराबोला के नीचे का एरिया वो आपको नहीं चाहिए, ये वाला पोर्शन. तो 0 से लेकर 1 ये वाला, यानी आपके पास जो अपवर्ड पैराबोला है वहां से अगर आप x की वैल्यू निकालेंगे तो वो आपके पास ये आ गई. तो अब हमने क्या करना है डियर, इसका इंटीग्रेशन लेना है. तो x की पावर हाफ का इंटीग्रेशन, x की पावर हाफ प्लस 1 दैट इज 3/2. नीचे भी 3/2 आएगा, जिसे आप रेसिप्रोकल करके यहां लिख सकते हैं. और x स्क्वायर का इंटीग्रेशन x क्यूब अपॉन 3, और अब हम इसमें लिमिट पुट करेंगे 1 और 0. देखिए इस जो पर्टिकुलर चैप्टर में सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है वो इंटीग्रेशन लेना नहीं है, बाद में सॉल्व करके x की वैल्यू निकालना. उसमें कई बार स्टूडेंट से गलती हो जाती है क्योंकि वो कैलकुलेशन पर ध्यान नहीं देते. तो ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा. 2/3 पहले पूरे में आपने 1 रखना है. तो 1 की पावर 3/2 करेंगे तो वो तो 1 ही आनी है, माइनस 1 का क्यूब करेंगे तो ये भी 1 आ गया. तो यहां हमने पुट करी है अपर लिमिट माइनस 0. आप यहां 0 पुट करेंगे तो ये कितना आ गया 0, यहां पर भी 0. और ध्यान से 0 रखना है, ऐसा नहीं होता, कई बार बहुत ज्यादा आदत पड़ जाती है आपको 0 रखने की. ना 2/3 1/3 में से माइनस करेंगे तो आपका जो फाइनल आंसर आ रहा है वो है 1/3 स्क्वायर यूनिट.
तो ये क्वेश्चन काफी सिंपल था कंपैरेटिवली, आगे के क्वेश्चन थोड़े से हैं अजीब से, बट चलिए शुरुआत कम से कम सिंपल ही होनी चाहिए। एग्जाम्पल नंबर 7, फाइंड द एरिया लाइंग अबव द एक्स एक्सिस। देखिए जो जो कॉमन चीजें आपको बताई गई हैं उनको जरूर लिख दीजिएगा। एक तो इसने बोला अबव एक्स एक्सिस, ठीक है, एक चीज हमारी ये हो गई पहली चीज। दूसरा उसने बोला इंक्लूडेड बिटवीन द सर्कल, ठीक है, सर्कल के अंदर, ये सर्कल की इक्वेशन दी है, और बोला है पैराबोला के इनसाइड। तो काफी सारी बातों को ध्यान में रखने की जरूरत है हमें। सबसे पहले डियर हमें ये जो सर्कल की इक्वेशन है इसे ठीक करना पड़ेगा, ये ठीक नहीं है। ये कैसे पता चला आपको? सर्कल की जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है वो क्या होती है? ये देखिए यहां पर आपको दे रखा है x² + y² = 8x, जबकि अगर आप सर्कल की स्टैंडर्ड इक्वेशन की बात करते हैं तो वो होती है x - h² y - k² = r², और r एक कांस्टेंट नंबर होना चाहिए जो कि राइट साइड पे नहीं चल रहा। तो आपको पहले ही सर्कल की इक्वेशन को ठीक करना है। x वाली टर्म को एक साथ लाइए, +y² = 0। अब आपको यहाँ पे कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाना पड़ेगा, बिकॉज ये x वाली टर्म इस तरीके से नहीं होनी चाहिए, हो तो फिर होल स्क्वायर हो। तो आप लोगों ने इंटीग्रेशन में भी सीखा है कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाना, और 10th में भी। कंप्लीटिंग स्क्वायर में क्या होता है, एक तो x² का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए हमारे अकॉर्डिंग, जो कि ऑलरेडी है यहाँ पर, नहीं होता तो हम कॉमन ले लेते है। फिर b/2 का होल स्क्वायर, ये b क्या होता है, x के कोफिशिएंट को b बोला जाता है, x² के बाद जो भी टर्म होती है। जैसे कि आपके पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कोई भी, तो जो x का कोफिशिएंट है b, तो यहां पर है 8, साइन को इग्नोर कर दीजिए क्योंकि स्क्वायर है। 8/2 का होल स्क्वायर, ये आ गया 4 का होल स्क्वायर। तो ये आप यहां पर ऐड कर दीजिए और राइट हैंड साइड पे भी ऐड कर दीजिए। कैंसिल आउट इफेक्ट ही तो है अभी भी, माइनस यहां करते या वहां ऐड करेंगे एक ही बात है। अब देखिए वहां जाके माइनस हो जाएगा। अब आप यहां पर देखेंगे तो कंप्लीटिंग स्क्वायर बन गया, ये बन गया a² + b² - 2ab, तो ये हो गया x - 4 का होल स्क्वायर, और यहां पे आप लिख सकते हैं y - 0 का होल स्क्वायर, और ये रह गया आपके पास 4²। अब आप देखेंगे तो ये स्टैंडर्ड फॉर्मूले से रिजेंबल कर रहा है, और आप h और k निकाल सकते हैं यहां पर सेंटर। h की जगह 4 दिख रहा है, k की जगह 0, तो सेंटर हो गया 0,0। r² 4 है, तो रेडियस की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 4। तो हमें इस सर्कल का सेंटर भी मिल गया और रेडियस भी मिल गई। तो सबसे पहले तो सर्कल ही बनेगा, सर्कल बना लेते हैं। देखिए ये आपका सेंटर, इसका 0,0 नहीं है, और इसका सेंटर है 4,0, तो यहां पर कहीं पे ले लेते हैं 4,0, क्योंकि रफ डायग्राम ही होता है। और जो इसका रेडियस है वो भी 4 है, तो यहां से लेकर यहां तक ही 4 ही है ना, 0 से, और यहां से लेकर आगे तक भी 4, यानी 8 हो गया टोटल। यानी जो डायमीटर हो गई वो 8 सेंटीमीटर हो गई। इसको लेकर हमने बना दिया अपना सर्कल। चलिए सर्कल तो बन गया हमारे पास। फिर इनसाइड y² = 4ax, तो ये y² = 4ax वाला पैराबोला कैसे बनता है, लाइक दिस। अब इन्होंने क्या बोला था, इन्होंने आपको बहुत क्लियरली बोला था कि सर्कल के अंदर लेना है। वैसे तो सर्कल और पैराबोला का बाउंडेड एरिया ये भी है, और सर्कल और पैराबोला का बाउंडेड एरिया ये भी है, लेकिन ये पैराबोला का एक्सटीरियर पोर्शन है, तो ये तो कट गया ना जब उसने ये बात बोली इनसाइड द पैराबोला। तो सर्कल और इनसाइड द पैराबोला और अबव द एक्स एक्सिस। इसका मतलब जब आपको बोला इनसाइड द पैराबोला, तो एक तो इन दोनों में से कोई हो सकता था। फिर उसने बोला अबव द एक्स एक्सिस, तो अबव द एक्स एक्सिस मतलब ये हो गया। तो जो आपका शेडेड एरिया हो गया वो आपके पास दिस वन, जो आपका रिक्वायर्ड एरिया है और शेडेड एरिया। तो एक बार शेडेड एरिया पता करने के बाद आपको क्या निकालना होता है डियर, इंटरसेक्शन पॉइंट। ठीक है, ये हमारा थोड़ा डायग्राम अजीब सा बन रहा है, लेकिन अगर आप देखेंगे तो इसका जो कॉमन पॉइंट है, मतलब जो शेडेड जो ये इंटरसेक्शन पॉइंट है, मे बी ये 4,0 आएगा। तो थोड़ा सा रफ बनाने के कारण दिक्कत आ जाती है। तो चलिए जैसे ही आपका शेडेड एरिया आ जाए उसके बाद क्या करेंगे, इंटरसेक्शन पॉइंट निकालेंगे हम लोग। तो ये हमारे पास सर्कल है और ये हमारा पैराबोला है। y² की वैल्यू है 4x, उसे यहां पुट कर देते हैं, x² + 4x = 8x, ये वहां जाके माइनस हो गया, x² = 4x। नाउ x² - 4x = 0, x कॉमन लेंगे, x - 4 = 0, तो x की वैल्यू 0 आ गई और x की वैल्यू 4 आ गई। अगर हम x की वैल्यू यहाँ 0 रख रहे हैं तो y की वैल्यू भी 0 आ रही है। तो एक इंटरसेक्शन पॉइंट तो आपको दिख ही रहा है पैराबोला और सर्कल का 0,0। अगर हम x की वैल्यू 4 रख रहे हैं
तो y की वैल्यू आपके पास आ रही है 4, क्योंकि 4 4 16, y की वैल्यू भी। तो इसका मतलब ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट था ये 4,4 है डियर। तो ये थोड़ा सा रफ डायग्राम हमारा है, तो ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है ये 4 पर ही आएगा। राइट, क्लियर। चलिए अब रिक्वायर्ड एरिया हमें निकालना है। तो रिक्वायर्ड एरिया कैसे निकलेगा आपके पास, 0 से लेकर 4 तक, 0 से लेकर 4 तक पैराबोला के नीचे का एरिया। पैराबोला का नीचे मतलब जब आप 0 से लेकर 4 यानी एक्स एक्सिस बोल रहे हैं और पैराबोला, तो इसका मतलब होता है उन दोनों के बीच का एरिया, एक्स एक्सिस और इसके बीच का, क्योंकि आप एक्स की लिमिट ले रहे हैं। तो यहां पर हमने लिख दिया पैराबोला, प्लस आगे भी हमें चलना है 4 से लेकर 8 तक। अब हमें सर्कल और लाइन के बीच का एरिया चाहिए, एक्स एक्सिस, तो यहां पर हमने लिख दिया सर्कल। राइट, चलिए पैराबोला में से एक्स वाई की इक्वेशन निकाल लीजिए, ये आ जाएगी √4x, तो 2 बाहर आ गया और ये रह गया √x dx। सर्कल, सर्कल जो आपने स्टैंडर्ड वाला बनाया था वही बेटर रहेगा यहां पर पुट करने के लिए। तो हमारा बना था x-4 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 स्क्वायर। तो यहां से y की वैल्यू निकाल लीजिए, वो आ जाएगी 4 स्क्वायर माइनस x-4 का होल स्क्वायर एंड देन स्क्वायर रूट, ये आ गई आपकी इसकी वैल्यू। अब आपने क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। तो 2 एज इट इज, इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा x की पावर 3/2, और जो 3/2 नीचे आता है उसे आप यहां पुट कर सकते हैं। इसमें हमें लिमिट पुट करनी है 4 से 0। यहां पर कौन सी आइडेंटिटी लग गई, √a² माइनस x² की, विच इज x/2 a² माइनस b² प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a, और इसमें हमें लिमिट लगानी है 8 से 4। अब जो लिमिट आपने लगानी है डियर वो ही थोड़ा सा ध्यान रख के लगाना है, क्योंकि लिमिट लगाने में ही सबसे ज्यादा गलती होती है, तो उसे ध्यान दीजिएगा। राइट, तो देखिए ये तो आपके पास हो गया 4/3, तो इसको हमने लिख दिया 4/3। फिर अपर लिमिट पुट करनी है यहां पर x, 4 की पावर 3/2 माइनस 0 की पावर, तो ये 0 ही हो गया आपके पास। ठीक है जी, तो ये हमने अलग से सॉल्व करा। तो आराम से तसल्ली से सॉल्व करना है आपने, इस चीज का ध्यान रखना है इसको। चलिए अब इस पूरे में आपने 8 पुट करना है। तो देखिए 8 - 4 डिवाइड बाई 2, अभी हम अपर लिमिट पुट कर रहे हैं इसलिए सर्कल लगा दिया। तो 8 - 4 डिवाइड बाई 2 कितना आ गया, ये 4/2 विच इज बेसिकली 2। 4 स्क्वायर दैट इज 16, 8 - 4, 4 का स्क्वायर दैट इज 16, तो ये तो 0 ही हो गया हमारे पास। ठीक है जी, फिर आपके पास ये आपके पास हो गया 4² / 2, ये आपके पास हो गया 8 साइन इनवर्स 8 - 4 दैट इज 4 डिवाइड बाई 4, ये कितना आ गया आपके पास 1। तो यहां पर हमारी अपर लिमिट पूरी पुट हो गई, माइनस अब हम रख रहे हैं 4। तो अगर आप यहां 4 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो ये तो 0 हो गया। ठीक है जी, और यहां पर भी अगर आप 4 रखेंगे तो 4 - 4 0 हो जाएगा, तो ये भी 0 हो गया आपके पास। तो अब आपके पास क्या बचा, आप 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2। नाउ 2 से 2 कट गया, 2 की पावर 3 कितना बचा आपके पास 8। चलिए ये तो खैर 0 हो गया हमारे पास। 8 साइन इनवर्स 1 कब होता है हमारे पास, π/2, तो ये कितना आ गया आपके पास, तो ये हमारे पास आ गया 32/3 प्लस 4π² यूनिट। तो थोड़ा सा कंसंट्रेशन आपको रखना है अगर आपको आंसर करेक्ट चाहिए तो, बाकी और कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी अगर आप शेडेड एरिया निकाल लेते हैं एक बार तो। चलिए एग्जांपल नंबर 8 की तरफ, फिगर इस क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, एलिप्स आपको बता दिया गया। तो अगर आपको एलिप्स बताया है तो पहले तो एलिप्स की इक्वेशन जो है वो आप देखिए, एलिप्स की ये इक्वेशन है। वैसे तो स्टैंडर्ड इक्वेशन में 1 होता है यहाँ पर, तो आप चाहें तो इसको 1 के इक्वल ला सकते हैं। तो क्या करें, सबसे पहले 36 से बोथ साइड डिवाइड कर देते हैं, बोथ साइड। तो अगर आप यहां 36 से डिवाइड करेंगे, ये देखिए बोथ साइड, तो ये हो जाएगा x² / 4, दिस इज y² / 36 इक्वल टू 1। तो ऑन कंपैरिजन आपके पास a² की वैल्यू है 4 यानी a2 हो गया, और b² की वैल्यू है 36 यानी b आपके पास 6 हो गया। तो आप प्लॉट कर सकते हैं, दैट इज 2,0, दिस इज -2,0, दिस इज 0,6, दिस इज 0,-6, है ना, जो कि हमने आपको इंट्रोडक्शन में भी बताया है। अच्छा, अब इसने क्या कहा, ये एलिप्स है, फर्स्ट क्वाड्रेंट सच दैट OA की वैल्यू आपको दे रखी है 2, गिवन है आपको OA 2 है, और OB 6, वो तो हमें वैसे यहां से भी पता चल गया था। फाइंड द एरिया बिटवीन द आर्क AB
एंड द कोड, सॉरी आर्क आपके पास ए बी ये है और कोड ए बी ये है, कोड इज दिस लाइन एंड आर्क। तो शेडेड एरिया पहले से ही क्वेश्चन में बना हुआ है, आपको ये फाइंड आउट करना है और ये तो हमने निकाल ही लिया था। तो देखिए रिक्वायर्ड एरिया बहुत आसान है इसका, कैसे, 0 से लेकर 2 तक एलिप्स के नीचे का एरिया पहले ले लेते हैं, उसमें से माइनस कर दीजिए 0 से लेकर ए तक ए बी के नीचे का एरिया, राइट। 0 से लेकर 2 तक आपके पास एलिप्स के नीचे का एरिया ले लिया, उसमें से माइनस कर दिया 0 से लेकर 2 तक लाइन के नीचे का एरिया जो हमें नहीं चाहिए। तो एलिप्स में ये पूरा आ गया, उसमें से ये वाला पोर्शन हमने हटा दिया, तो अपने आप हमारा रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा। बट मेन चीज क्या है, एलिप्स में से तो आप y की इक्वेशन निकाल लेंगे, लेकिन ए बी की इक्वेशन कहां है? तो आपको क्या सीखना है इसमें, ए बी की इक्वेशन निकालना। तो डियर, आप लोगों ने 11th क्लास में स्ट्रेट लाइन चैप्टर में पढ़ा था कि अगर आपको कभी भी 2 पॉइंट्स गिवन हो, जैसे कि यहाँ गिवन है ए पॉइंट है 2,0 और बी पॉइंट है 0,6, तो आप उस लाइन की इक्वेशन कैसे बना सकते हैं? सबसे पहले स्लोप निकाल लीजिए, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो इसे हमने x1 y1 ले लिया, इसे x2 y2 ले लिया। नाउ y2 माइनस y1 दैट इज 6, x2 माइनस x1 माइनस 2, तो स्लोप आ गई -3। नाउ इक्वेशन का फॉर्मूला होता है y माइनस y1 m x माइनस x1। तो y माइनस y1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, जो आपने ले रखा है वही लेंगे। स्लोप कितनी है आपके पास -3, x माइनस x1 की वैल्यू हमारे पास 2, तो y इक्वल टू -3x प्लस 6, ये बन गई आपके पास ए बी की इक्वेशन, जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बस अब हमें यहां पर क्या चाहिए थी, एलिप्स की इक्वेशन पुट कर देते हैं, एलिप्स की इक्वेशन। तो एलिप्स की इक्वेशन यहां से निकाल लीजिए, ज्यादा बेटर रहेगी। y की वैल्यू आपने निकालनी है, तो क्या होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये देखिए वाई स्क्वायर अपॉन 36 को हमने ये रखा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4, इसको हम आपको निकाल कर दिखाते हैं। ये देखिए एक्स स्क्वायर अपॉन 4 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 36 इक्वल टू 1। तो हमें y की वैल्यू निकालनी है, इसको हमने यही रखा, ये आ गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 4। अब इसका एलसीएम ले लीजिए, ये आपके पास आ गया वाई स्क्वायर अपॉन 36 4 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4। ना वाई स्क्वायर यहीं पर रखा, 36 वहां मल्टीप्लाई में ले गए, 4 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4, तो ये इससे कट जाएगा। इसका स्क्वायर रूट लगाएंगे तो 3 रूट से बाहर निकल आएगा और ये रह जाएगा 4 माइनस एक्स स्क्वायर, राइट। तो अब आपके पास एलिप्स की इक्वेशन ये आ गई थ्राइज ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर, और लाइन की इक्वेशन y की टर्म्स में तो वो थी -3x प्लस 6। अब हमने क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन लेना है, राइट। चलिए, तो 3 एज इट इज, यहां पर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, जो कि क्या हो जाएगा आपके पास x बाय 2 a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर विच इज 4 बाय 2 साइन इनवर्स x बाय a, दिस इज a स्क्वायर, इसको आप लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। तो a हो गया ये आपके पास माइनस, अब देखिए माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा ये आपके पास, तो ये आपके पास प्लस कर देते हैं, ये हो जाएगा 3x स्क्वायर बाय 2 और ये हो जाएगा -6x। तो यहां पर हमने लिमिट पुट करनी है 2 से 0, और बहुत ध्यान से लिमिट पुट करना है, तभी आपका आंसर आएगा। अच्छा, यहां तक 3 था, कई बार ध्यान रखिए गलती हो जाती है, जो 3 था वो सिर्फ इसके पास था, ये अलग से है। तो लिमिट हमारे पास 2 से 0 रखनी है, तो बेशक आप अलग अलग टुकड़ों में रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए पहले हम इस पूरे में 2 पुट कर देते हैं, तो अगर आप यहाँ 2 पुट करेंगे 4 माइनस 4, ये 0 हो जाएगा, ये अपर लिमिट में, ये हो गया आपके पास 2, ये हो गया साइन इनवर्स 1, ये हमने पुट कर दी इसमें अपर लिमिट, माइनस 0 पुट करेंगे तो ये 0 हो गया, सेम साइन इनवर्स 0, ये भी 0 हो जाता है। तो यहां पर आपकी हो गई लिमिट पुट। चलिए अब यहां पर रखते हैं, 2 रखेंगे, 4 डिवाइड बाई 2 आ जाएगा, दैट इज 6 माइनस 12, और 0 रखेंगे तो खैर 0 ही आएगा आपके पास। तो ये हमारा हो गया 3 2 जा 6, साइन इनवर्स 1 आता है आपका पाई बाय 2, और यहां से आ गया आपके पास -6। तो जो आपका फाइनल आंसर आ गया वो आ गया 3 पाई -6 स्क्वायर यूनिट्स, राइट। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल नंबर 9, और इसी पर बेस्ड आपका क्वेश्चन भी अगर आप एक्सरसाइज में देखेंगे तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पहले तो ये बोर्ड में बहुत आया करता था,
यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर दिस। देखिए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को करने के लिए हम आपको यही एडवाइस करेंगे डियर कि आप इसके लिए प्रॉपर मेजरमेंट करके ही इसे बनाएं। बाकी के हमने किसी भी ग्राफ में आपको नहीं कहा कि आप मेजरमेंट करिए, बट इसके लिए हम आपको जरूर सजेस्ट करेंगे कि प्लीज आप इसकी मेजरमेंट कर ही इसका ग्राफ बनाएं तो ज्यादा बेटर होगा। यहाँ पर सारे एक्स और वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है, इसलिए मैंने फर्स्ट क्वाड्रेंट ही लिया है और मैं रफली फिगर्स ले रही हूं, लेकिन आप लोग इसे प्रॉपर तरीके से लेंगे। तो 1 2 3 4 सेम 1 2 3 4। तो पहला पॉइंट है 1,0, ये ले लिया हमने, राइट। आप एक रफ डायग्राम बना लीजिए ए बी सी। ए के कोऑर्डिनेट है 1,0, बी के कोऑर्डिनेट है 2,2 और सी के कोऑर्डिनेट है 3,1। तो ये हमारा ए हो गया 1,0। फिर है हमारे पास 2,2, तो ये रहा हमारा 2,2, ये हमारा बी कोऑर्डिनेट हो गया, राइट। फिर हमें कहा गया 3,1, तो ये रहा हमारा तीसरा कोऑर्डिनेट 3,1। हमसे कहा गया इससे बनने वाले ट्राइंगल का एरिया निकालिए, यानी आपको क्या निकालना है, आपको तो ये वाला जो ट्राइंगल का एरिया आ रहा है ये फाइंड आउट करना है। चलो पहला स्टेप तो हमारा हो गया, हमें ये पता चल गया कि हमें शेडेड एरिया क्या निकालना है। उसके बाद हमने आपको बता रखा है कि आपको इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने होते हैं, तो वो भी आपको करना नहीं पड़ा क्योंकि वो इंटरसेक्शन पॉइंट आपको बहुत क्लियरली पता है। एक 1 पे इंटरसेक्शन हुआ है, एक 2 पे इंटरसेक्शन हुआ है और एक ये इंटरसेक्शन पॉइंट्स हैं इनके। अब देखिए हमें निकालना है शेडेड एरिया, तो रिक्वायर्ड एरिया कैसे निकलेगा, देखिए 1 से लेकर 2 तक, 1 से लेकर 2 तक हमें ए बी के नीचे का एरिया चाहिए, राइट, ठीक है। प्लस 2 से लेकर 3 तक हमें बीसी के नीचे का एरिया चाहिए, 2 से 3 और बीसी के बीच का एरिया। बट इस दौरान क्या हुआ, आपके पास ये वाला एरिया भी आ गया, जो आपको ये वाला ट्राइंगल दिखाई दे रहा है ए सी डी, ये हमें नहीं चाहिए, है ना। तो हमने क्या किया, देखिए पहले 1 से लेकर 2 तक ए बी के नीचे का एरिया, तो ये सारा आ गया ए बी लाइन के नीचे का एरिया। 2 से लेकर 3 तक बीसी, ये सारा एरिया आ गया। हमें जो ये एसी के नीचे का एरिया नहीं चाहिए, 1 से लेकर 3 तक एसी के नीचे का एरिया हमने माइनस कर दिया, यानी एक्स एक्सिस और एसी का एरिया हमें नहीं चाहिए। एक्स लिमिट लगाने का मतलब ही है, जब आप 1 2 कह रहे हैं तो एक्स एक्सिस बोल रहे हैं, 1 से लेकर 2 एक्स एक्सिस और एबी, इसके बीच का एरिया ये सारा आ गया, ठीक है। फिर आपने 2 से लेकर 3 बीसी बोला, तो ये पूरा एरिया आ गया, उसमें से माइनस कर दीजिए 1 से लेकर 3 तक एसी के नीचे का एरिया। बट आपके पास क्या चाहिए, ए बी बी सी और ए सी की इक्वेशंस चाहिए, और इक्वेशंस निकालने का तरीका वही है जो अभी हमने इससे पहले वाले में आपको बताया कि आपके पास 2 पॉइंट्स गिवन होंगे और आपको क्या निकालना पड़ेगा, इक्वेशन निकालनी पड़ेगी, ठीक है जी। तो चलिए हम आपको एक इक्वेशन निकालकर दिखाते हैं और बाकी आप प्लीज खुद निकालिएगा। ए बी की इक्वेशन आपको निकाल के दिखाते हैं। तो ए पॉइंट है 1,0 और बी पॉइंट है हमारे पास 2,2, तो इसे हमने x1 y1 ले लिया, दैट इज x2 y2। सबसे पहले स्लोप निकाल लीजिए, दैट इज y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो y2 माइनस y1 दैट इज 2, x2 माइनस x1 दैट इज 1। नाउ इक्वेशन का फॉर्मूला y माइनस y1 m x माइनस x1। y1 की वैल्यू 0, स्लोप इज 2, x माइनस x1, तो x1 की वैल्यू आ गई हमारे पास 1। तो हमारे पास अब इसे अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, दैट इज 2x माइनस 2। ये आपके पास डियर ए बी की इक्वेशन आ गई। बिल्कुल सिमिलरली आप बीसी की इक्वेशन निकाल सकते हैं, एसी की इक्वेशन निकाल सकते हैं, बिल्कुल यही प्रोसीजर है डियर। तो आई होप हम ये टाइम ना वेस्ट करें ताकि वीडियो उतनी लंबी ना हो, क्योंकि मेन आप प्रोसीजर समझने आए हैं यहाँ पर, आपको तो खुद करना ही है। तो ए बी ए सी और बीसी की अगर हम इक्वेशन की बात करें तो आपके पास वो क्या आ रही है वो हम आपको फटाफट से बताते हैं। तो एसी की इक्वेशन आ रही है डियर y इक्वल टू 4 माइनस एक्स, और नहीं सॉरी एसी की नहीं है ये, बीसी की इक्वेशन है ये। एसी की इक्वेशन है हमारे पास y इक्वल टू एक्स माइनस 1 अपॉन 2। तो हमारे पास ये इक्वेशन बनाने का प्रोसीजर हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया, उस तरीके से आप, और हमें y की वैल्यू चाहिए होती है तो वो आप निकाल के रख लेंगे। तो अब आप क्या करेंगे, इन्हें पुट कर देंगे यहाँ पर। ए बी की इक्वेशन हमने क्या निकाली थी, दैट इज देखिए 2x माइनस 2, तो उसे रख देते हैं। फिर बीसी की इक्वेशन थी हमारे पास 4 माइनस एक्स, एंड देन एसी की इक्वेशन थी हमारे पास x माइनस 1 अपॉन 2। चलिए अब इंटीग्रेट करते हैं फटाफट से इनको। तो ये हो जाएगा आपका 2x स्क्वायर अपॉन 2, दैट इज 2x।
तो यहां पर हमने लिमिट लगानी है, दिस इज 4x माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2, यहां हमने लिमिट लगानी है, और ये 1/2 बेशक बाहर ले लीजिए, एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस एक्स, ये हमने लिमिट पुट करनी है। तो बहुत ध्यान से लिमिट पुट करिए, आपका आंसर एक ही बार में आएगा, टेंशन मत लीजिए। पहले ये ब्लॉक है, अपर लिमिट 2 पुट करेंगे 4, तो अपर लिमिट में तो खैर 0 हो गया। 1 पुट करेंगे तो ये आ गया 1 माइनस 2, तो ये हमारा पहला स्लॉट हो गया। दूसरा स्लॉट अपर लिमिट 3 पुट करिए 12, 9/2 माइनस 8 माइनस 4/2 माइनस 1/2। अब हम क्या पुट करेंगे, अपर लिमिट, तो ये आ जाएगा 9/2 माइनस 3, देन 1/2 माइनस 1, राइट। तो आप देखिए ये पूरा 0 हो गया, यहां से कितना आ गया आपके पास -1। इसे भी फाइनली सॉल्व कर देते हैं, ये कितना आ जाएगा आपके पास। तो देखिए डियर, ये आपका 24 माइनस 9 दैट इज 15/2, और ये आपका हो गया 2 से कट गया, ये आपके पास बच गया 6। तो इसे भी हम सॉल्व कर लेते हैं, कितना हो जाएगा ये 12, ये आ जाएगा डियर आपके पास सॉल्व करके 3/2। तो इसका स्लॉट हमारे पास 3/2 आ गया, -1/2 बाहर चल रहा है, ये आपके पास कितना हो गया, ये आपके पास आ गया 3/2, और ये हो गया माइनस 1/2 4/2, तो ये आ जाएगा आपके पास 2। तो ये इससे कैंसिल आउट हो गया आपके पास, सॉरी डियर, यहां पर आपके पास प्लस आएगा, तो ये +1 से -1 कट गया और आपका आंसर आ गया 3/2 स्क्वायर यूनिट, राइट। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 10 है हमारे पास। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बिटवीन द 2 सर्कल। 2 सर्कल है आपके पास, एक ये और एक ये। तो सबसे पहले हमें सेंटर और रेडियस चाहिए होती है, तो अपना स्टैंडर्ड फॉर्म लिख देते हैं। तो यहां पर अगर हम लिखते हैं x माइनस एच का स्क्वायर y माइनस के का स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, तो बड़ा क्लियरली दिख रहा है कि सेंटर हमारा 0,0 है और रेडियस है हमारी 2। दूसरे सर्कल पर आ जाते हैं, x माइनस 2 का स्क्वायर y स्क्वायर इक्वल टू 4। अगर हम इसे स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करते हैं तो हमें सेंटर दिख रहा है 2,0, क्योंकि आप देखिए y माइनस 0 है और रेडियस यहां पर है 2। तो सबसे पहले हम अपना सर्कल बनाते हैं, ये वाला जिसका सेंटर 0,0 है, रेडियस 2 है। तो ये वाला सर्कल बन गया हमारे पास सर्कल 1, ठीक है, इसको हम नाम दे देते हैं सर्कल 1। फिर हमें दूसरा सर्कल बनाना है जिसका सेंटर 2,0 है, तो ये 2,0 है, और जिसकी रेडियस 2 है। तो यहां से लेकर यहां तक, आगे तक 2 ले लेते हैं, तो यहां से लेकर यहां तक भी 2 था, या आगे 4 हो गया एक तरीके से डायामीटर। तो ये हमारा बन गया दूसरा सर्कल। हमें क्या कहा गया है, इन दोनों सर्कल के बीच का एरिया आपने निकालना है। तो चलिए, शेडेड एरिया हमें पता चल गया, अब रिक्वायर्ड एरिया कैसे निकलेगा। देखिए ऊपर और नीचे सेम ऐसे फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं बोला गया, तो दोनों ही एरिया हमें निकालने हैं। तो क्या करेंगे, हमें सबसे पहले इंटरसेक्शन पॉइंट चाहिए। यस, सबसे पहले शेडेड एरिया के बाद हमें इंटरसेक्शन पॉइंट चाहिए, उसके बाद ही हम जो है वो आगे का काम कर सकते हैं। तो अब हमें सबसे पहले इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है। तो हमारे पास दोनों सर्कल गिवन है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4, और आप प्रॉपर हेडिंग डालिए इंटरसेक्शन पॉइंट और निकाल कर दिखाइए साफ साफ। नाउ वाई स्क्वायर की वैल्यू यहां से निकालकर पुट कर दीजिए, ये आ गया x माइनस 2 का होल स्क्वायर, दिस इज 4 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4। यहां पे फॉर्मूला ओपन कर दीजिए a माइनस बी के होल स्क्वायर का, दैट इज a स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x प्लस 4 माइनस एक्स स्क्वायर, ये 4 भी इधर ले आइए, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, ये कट गया आपके पास। x की वैल्यू देखिए डियर 1 आ गई, वैसे तो मेन x की वैल्यू चाहिए, x की वैल्यू ही आपके लिए मेन चीज है। हमें इंटरसेक्शन पॉइंट में क्या चाहिए, x y का इतना कोई यूज नहीं है, क्योंकि हम x के रिस्पेक्ट में ही करेंगे। तो आप बेशक y नहीं भी निकाले तो भी चलेगा, और आपका मन है तो आप इसमें से किसी भी इक्वेशन में पुट करके निकाल लीजिए। तो जो इंटरसेक्शन पॉइंट है इसमें हमें x कोऑर्डिनेट मिल गया, जो हमारे लिए काफी है, ठीक है। अब रिक्वायर्ड एरिया क्या है, देखिए ये हमारा है सर्कल 1 और ये जो दूसरा वाला था ये सर्कल 2। तो 0 से लेकर 1 तक सर्कल 2 का एरिया प्लस 1 से लेकर 2 तक सर्कल 1 का एरिया, और इसी चीज का हमें क्या चाहिए, ट्वाइस, राइट। यानी हमारा जो रिक्वायर्ड एरिया है दैट इज ट्वाइस ऑफ सर्कल C2। C2 आपके पास कौन सा है, ये वाला, इसमें से y की वैल्यू निकालिए, दैट इज बेसिकली 4 माइनस एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर और उस पर रूट, प्लस इसमें लिमिट क्या है 0 से लेकर 1 तक, फिर सेम 1 से लेकर 2 तक सर्कल 1, इसमें से y की वैल्यू निकालिए, तो ये आ जाएगी 4 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट।
अब फॉर्मूला लगा देते हैं, कौन सा फॉर्मूला लगेगा यहाँ पर, वही रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का। तो यहाँ पे फॉर्मूला लग गया एक्स बाय 2 ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स एक्स बाय ए। याद रखिएगा ये ए स्क्वायर है तो ए आपके पास ये हो गया। लिमिट क्या है हमारी 1 से 0 प्लस सेम यही फॉर्मूला यहाँ पे भी लगेगा, बट पूरे के बाहर ट्वाइस है। याद रखिएगा पूरे के बाहर ट्वाइस है तो ये भी एक और ब्रैकेट आपको लगाना पड़ेगा, या फिर यहाँ ये वाला ट्वाइस आप इधर भी ले आइए, राइट। तो ये ट्वाइस बेशक आप इधर भी ले आइए, तो ये हो जाएगा एक्स बाय 2 ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स एक्स बाय ए। एक्स की वैल्यू ये, ए की वैल्यू आप यहां से निकालेंगे 2 1। अब आपने इसे पूरे में क्या करना है डियर, लिमिट पुट करनी है ध्यान से। तो देखिए अगर हम 1 पुट करते हैं यहाँ पर, अब आपको यहीं पर करके दिखाते हैं अलग से ताकि हमारे को सामने सामने ये रहे। अगर हम इसमें 1 पुट करते हैं, ये 2 बाहर चल रहा है आपके पास, ठीक है जी। 1 माइनस 2 माइनस 1 बाय 2, ठीक है। 1 माइनस 2 इज 1, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, 4 में से 1 चला गया, ये आ गया आपके पास 3, ठीक है। यहाँ पे हमने 1 रखा, ये हो गया आपके पास 2 साइन इनवर्स माइनस 1 बाय 2। तो अभी हमने पूरे में अपर लिमिट रखी है, अब हम पूरे में लोअर लिमिट रखेंगे, दैट इज 0। तो 0 हुआ यहां पर, तो -2/2, ये कितना आ गया -1। 0 रखेंगे तो ये 4 बचेगा रूट के अंदर, जो कि बाहर निकल कर आ जाएगा 2। ध्यान से बस करना है आपने, यहाँ पे 0 रखेंगे तो -2/2 -1, तो ये आ गया 2 साइन इनवर्स -1। तो ये अभी हमने फर्स्ट पार्ट सॉल्व करा है। अब सेकेंड पार्ट, उसमें भी ट्वाइस बाहर है, 2 पुट करिए। तो अगर आप 2 पुट करेंगे ये 0 हो गया अपर लिमिट में, ये आ गया आपके पास 2 साइन इनवर्स 1 माइनस 1 पुट करेंगे अगर आप, सॉरी ये कहां से लेकर कहां तक है, तो यहां पर अब आपने 1 रखना है तो 1/2, और अगर हम यहां 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा √3 1/2, तो ये आ गया 2 साइन इनवर्स 1/2। अब ध्यान से इसको सॉल्व करिए, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए आपके पास ये आ रहा है 2 माइनस √3/2। अब देखिए साइन इनवर्स में से नेगेटिव बाहर आ जाता है तो बेशक बाहर ले लीजिए। ये हो गया 2 साइन इनवर्स 1/2, कब होता है आपके पास 30 डिग्री पर, तो ये हो गया π/6, ठीक है जी। तो ये हमारी अपर लिमिट सॉल्व हुई पहले तो, माइनस, अब देखिए ये +2 है, ये माइनस इससे टकरा जाएगा तो ये +2 हो गया आपके पास, और इसमें से भी माइनस बाहर आ जाएगा क्योंकि साइन इनवर्स माइनस थीटा आपके पास क्या होता है, माइनस साइन इनवर्स थीटा, तो ये माइनस आ जाएगा आपके पास, यहां माइनस आएगा और फिर ये वाला माइनस, तो ये क्या हो जाएगा फाइनली +2 साइन इनवर्स π/2 कब, सॉरी 1 कब होता है, π/2 पर। चलिए देखिए डियर, अब आपके पास इसकी कैलकुलेशन थोड़ा सा ध्यान से जरूर चेक कर लीजिएगा एक बार, क्योंकि कैलकुलेशन इसकी थोड़ी सी टफ है, कैलकुलेशन ध्यान देना जरूरी है। तो हमने सबसे पहले इसमें पुट करा था 1 और बाहर ट्वाइस चल रहा है, इस बात का ध्यान रखिएगा, पूरे के बाहर 2 चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास आ गया था -1/2 √3, चेक जरूर करिएगा। 2 साइन इनवर्स -1/2, ये आपकी अपर लिमिट हो गई। फिर हमने 0 रखा, ये हो गया -1, यहाँ 0 रखा 0 - 2, देखिए यहाँ पर आपके पास 4 आ जाएगा तो ये 0 ही हो जाएगा आपके पास, तो ये कंसीडर नहीं होगा। उसके बाद आपके पास आ गया 2 साइन इनवर्स -1, देन आपके पास हमने यहाँ पुट करा 2, तो 2 पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये 2 साइन इनवर्स 1 हो गया, माइनस इस पूरे के बाहर भी 2 चल रहा है, ध्यान रखिएगा। तो आपके पास फिर हमने रख दिया इसमें 1, ठीक है, पूरे के बाहर पूरे में 1। चलिए अब हम देख लेते हैं कि इसका क्या आंसर आता है, एक बार दोबारा से स्टार्ट करते हैं। तो यहां पर देखिए ये 2 बाहर है, तो ये आपके पास अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा -√3। ये आपके पास साइन इनवर्स में से जो नेगेटिव होता है वो बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा -4। एक तो ये 2 भी अंदर हमने 2 कर दिया, माइनस बाहर, ये हो गया साइन इनवर्स 1/2, राइट। 2 बाहर चल रहा है, ये माइनस जो है देखिए ये माइनस भी आएगा और इसका माइनस भी बाहर आएगा, तो माइनस माइनस फाइनली ये प्लस ही हो जाएगा, और जो 2 था वो इसको इनटू कर देगा, तो ये हो जाएगा 4 साइन इनवर्स 1। देन दिस, ये आपके पास बहुत क्लियर है, 4 साइन इनवर्स 1, यहाँ 2 पूरा अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है, ध्यान रखिएगा। ये -√3/2 होगा, और जब उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -√3 आ जाएगा। सिमिलरली यह -2 साइन इनवर्स 1/2,
तो इसे हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा -4 साइन इनवर्स 1/2। अब वैल्यूज रख देते हैं, -√3 आपके पास -2√3 हो गया, 4 साइन इनवर्स 1/2 दैट इज π/6 पर होता है, ये साइन इनवर्स 1 π/2 पर होता है, सेम π/2 पर, ये आपके पास π/6 पर। तो -2√3 ये हो गया -2 π/3, दिस इज 2π + 2π, ये बन गया आपके पास 4π, ये भी आपके पास 2π/3 है। अब इनको सॉल्व कर लीजिए, तो ये आ गया -2√3 और ये आपके पास आ जाएगा 8π/3। तो आपका जो फाइनल आंसर है वो 8π/3 -2√3 स्क्वायर यूनिट आएगा। तो डियर थोड़ा कैलकुलेशन को ध्यान से करना है, ट्वाइस बाहर है उसका भी ध्यान रखना है, छोटी मोटी मिस्टेक हो जाती है इसके अंदर। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया हो, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। थैंक यू सो मच गाइज फॉर योर लव एंड सपोर्ट, कीप सपोर्टिंग विभा क्लासेस।